अच्छे क्रीम आ गए हैं, फेस वॉश आ गए हैं, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में आप रख सकते हैं। उसी के जातकों को हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मनीत कुमार और आज मेरे स्टूडियो में आ चुके हैं स्वामी संदीप आचार्य महाराज जी। और अब आज हम इनसे धनतेरस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बाबा, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके ब्लॉग के सभी दर्शक को, सभी श्रोताओं को। और आइए हम विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जैसा कि आपने कहा, इस वर्ष के 2022 में आने वाले धनतेरस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। धनतेरस को मुख्य रूप से लोग वैसे इस वर्ष 2022 में जो धनतेरस है वह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो धनतेरस के दिन हम लोग समझते हैं कि यह लक्ष्मी का, धन धान्य का, ऐश्वर्य का प्रतीक है। और उस दिन सब लोग बड़ा जोर शोर से, बहुत ढंग से खरीदारी करते हैं, और जिसमें सोने चांदी, गहने, वाहन, अन्य वस्तुएं, इन सब चीज़ों की खरीदारी की जाती है। और उसमें लेकिन इसमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ये धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस के दिन ऐसा पौराणिक कथा है हम लोगों के यहाँ कि जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, तो धनतेरस के दिन ही समुद्र से 14 रत्न बाहर निकले। और ऐसी कथाएं हैं हमारे यहाँ पुराणों में। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी असंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनुधनु धनवंतरी विषवाच। अर्थात जब समुद्र का मंथन हुआ तो उससे उसी दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। कौस्तुभ मणि निकला उस समुद्र से, रंभा नाम की अप्सरा निकली, और उससे सूरा निकला, शराब, नशीला पदार्थ। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी अमृत कलश निकला, पांचजन्य शंख निकला, ऐरावत हाथी निकला, अमी असंख गजराज कल्पद्रुम कल्प वृक्ष निकला, चंद्रमा निकला, कामधेनु गाय निकली, शारंग धनुष निकला, और धनवंतरी वैद्य निकले, विष निकला, और चक्षुस्रवा घोड़ा निकला। 14 चीज उससे प्राप्त हुए। तो चूंकि धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी का जन्म हुआ, इसलिए धनतेरस को लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यह केवल धन धान्य का ही प्रतीक नहीं है। धनवंतरी को इसी दिन धनवंतरी जयंती कह के मनाई जाती है। और धनवंतरी जो है वह देवताओं के वैद्य हैं, बल्कि स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान धनवंतरी का है। और धनवंतरी वैद्य हैं और चिकित्सा शास्त्र का सबसे बड़ा प्रणेता उनको माना जाता है। उन्हीं की कृपा से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, आरोग्यता प्राप्त होती है। तो धनतेरस लक्ष्मी के जन्म दिवस के हिसाब से धन धान्य ऐश्वर्य का प्रतीक है, और धनवंतरी के जन्म दिवस के हिसाब से आरोग्य और सुंदर स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो इस दिन धनतेरस को मनाकर हम लोग धन धान्य ऐश्वर्य की, लक्ष्मी से कामना करते हैं, और भगवान धनवंतरी से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब इस दिन हम लोगों के यहाँ प्रचलन है मुख्य रूप से धनतेरस का इस दिन खरीदारी करने की। तो खरीदारी करने की तो अमूमन जो लोग वस्तुएं खरीदते हैं वह अपने अपने पॉकेट मनी जिस प्रकार अलाउ करता है लोगों को, उस हिसाब से लोग अपना जो है अपने पॉकेट के हिसाब से, कोई पीतल, कोई स्टील, कोई गहने, सोने, चांदी, अपने अपने स्तर के हिसाब से लोग खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसमें कुछ चीज़ें, बारीक चीज़ें हैं जिस चीज़ को जानना चाहिए। अब जैसे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो 12 राशियां हम लोगों को होरोस्कोप प्राप्त है, इन 12 राशि के सभी जातकों का अलग अलग, लोगों की अलग अलग राशियां होती हैं।
तो इस दिन देहातों में एक और ये मान्यता है, चूँकि यह सफाई का भी प्रतीक है, दीपावली तुरंत आती है तो इसलिए उस दिन झाड़ू खरीदने का भी एक प्रचलन है, लोग झाड़ू भी खरीदते हैं उसी दिन। लेकिन इसमें धन धान्य और स्वास्थ्य दोनों का सम्मिश्रित उपहार लेकर आता है धनतेरस, धनवंतरी जयंती जिसको कहते हैं। तो इस दिन 12 राशियां जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में हमारे यहाँ मौजूद है, ये 12 राशि के अलग अलग जो जातक हैं वह अपने अपने राशि के हिसाब से खरीदारी करते हैं। और अगर जिस प्रकार से उनकी सूची है, जो सूचीबद्ध है हमारे यहाँ पुराणों में, और ज्योतिष शास्त्र जिसकी अनुमति देता है, अगर उस हिसाब से किसी राशि का व्यक्ति खरीदारी करता है तो उसके लिए वह ज़्यादा लाभकारक होता है। तो अब जैसे मेष राशि के लोग, अगर जिनकी राशि मेष राशि है, वह मेष राशि के लोग अगर इस दिन खरीदारी करते हैं तो मेष राशि के लोगों को उस दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर वह चांदी का बर्तन खरीदते हो। अब इसमें लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर चांदी का बर्तन खरीदने की उसके पास क्षमता नहीं हो, अगर उसका राशि मेष हो, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आज स्टील आ चुका है, उसकी खरीदारी भी की जा सकती है। लेकिन मेष राशि के लोगों को चांदी का बर्तन खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। दूसरे नंबर पर वृष राशि के जो जातक हैं, वृष राशि के जातक इस दिन उनके लिए भी रजत ही शुभ है। अगर वह चांदी का वस्तु खरीदते हैं, चांदी का बर्तन हुआ, चांदी का सिक्का हुआ, तो वृष राशि के लोग, चूँकि वृष राशि के लोगों का राशि से शुक्र है और उसको उजला चीज़ प्रिय है, तो उस दिन उजला चीज़ में तो वही चांदी, तो उसके बर्तन खरीदे जा सकते हैं, उसके गहने खरीदे जा सकते हैं, चांदी का सिक्का खरीदा जा सकता है। तीसरे नंबर पर मिथुन राशि के जातक होते हैं, और मिथुन राशि के जातकों को उस दिन सोने का आभूषण और हरे रंग का जो सामान जो घर में प्रयोग किया जा सके, यह खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ भी प्रश्न उठता है कि भाई अगर सोने का सामान खरीदने का उसका ये अलाउ नहीं करता हो तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में पीतल है, उसकी खरीदारी वह कर सकता है। चौथे नंबर पर कर्क राशि के लोग आते हैं। तो कर्क राशि के लोगों को उस दिन एक चांदी के प्लेट पर श्री यंत्र बनाया हुआ आता है। चांदी के प्लेट पर, चांदी के पत्थर पर श्री यंत्र खुद कर बनाया गया रहता है, खुदाई करके। तो कर्क राशि के लोगों को वह चांदी का श्री यंत्र खरीदना चाहिए। अगर यहाँ भी कोई प्रश्न करे कि भाई चांदी का श्री यंत्र नहीं खरीदने लायक हो उसके लिए, तो उस पर भी, या इस दिन एक और है, अगर आपका पॉकेट मनी अलाउ करता है तो अगर स्फटिक का श्री यंत्र खरीद कर रखा जाता हो तो वह ज़्यादा लाभकारक होता है। अगर पॉकेट नहीं अलाउ कर रहा हो तो उसके बदले में आप स्टील के प्लेट पर बने हुए श्री यंत्र की खरीदारी कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर सिंह राशि के जातक हैं, और सिंह राशि के जो जातक हैं इनके लिए खरीदारी होता है सोना का सिक्का, पीले बर्तन और धार्मिक पुस्तकें। स्वर्ण के सिक्के की खरीदारी कर सकते हैं अगर मनी अलाउड है, आपका पॉकेट मनी अलाउ करता है तो, और नहीं तो फिर पीले बर्तन, और नहीं तो धार्मिक पुस्तकें जिसमें धर्म से संबंधित चीज़ें हों, वह भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कल्याण होगा उस दिन। कन्या राशि के जातकों को हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं, हाथी के दांत का बना हुआ गहना, हाथी के दांत का कंघा, हाथी के दांत का सीनो, बहुत चीज़ें बनाई जाती है भारतीय शिल्प कला में, बहुत चीज़ें बनती है, और इसीलिए उस दिन हाथी के दांत से जो वस्तुएं निर्मित होती है उसकी खरीदारी कन्या राशि के लोगों को करना चाहिए। तुला राशि के लोग जो हैं इस दिन सौंदर्य से संबंधित खरीदारी करें। तो सौंदर्य से संबंधित खरीदारी, पुराने ज़माने में जैसे सुगंधित पदार्थ इत्र, अब उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में सब स्प्रे आ गए हैं, अच्छे अच्छे क्रीम आ गए हैं, फेस वॉश आ गए हैं, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में आप रख सकते हैं, उसकी खरीदारी कर सकते हैं। तो इस दिन इत्र, सुगंधित पदार्थ और जिसका संबंध सुंदरता से हो, जिसका यूज किया जा सके, वह सब वस्तुएं खरीदी जा सकती है। और आपको सोना भी खरीद सकते हैं, आप चांदी भी खरीद सकते हैं, जो लोग तुला राशि से संबंधित हैं। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। ये लोग सोने का गहना खरीदें,
या तांबे का बर्तन खरीदें। वृश्चिक राशि के लोग अगर सोने का आभूषण खरीद पाते हैं, नहीं अगर सोने का आभूषण खरीद पाते हैं तो तांबे का छोटा सा बर्तन खरीदें। तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान धनवंतरी कृपा करते हैं। तदुपरांत अब धनु राशि के लोग जो हैं ये आप उसमें इनके यहाँ अब खरीदारी होगी, ये भी चांदी से संबंधित चीज़ें ही अपना खरीदते हैं। चांदी की बनी हुई पदार्थ, कोई अब जैसे चांदी का सिंदूरी हो या चांदी की कटोरी हो या फिर चांदी के सिक्के हों या उजला, अगर नहीं मनी है आपके पास, उतना पैसा नहीं है जिसको आप डिजर्व कर पाते हैं, तो स्टील का कोई बर्तन ले सकते हैं, उसका कोई सामान खरीद सकते हैं। ये धनु राशि के लोग माने ऐसा करेंगे। और धनु राशि के लोग चांदी से संबंधित बर्तन भी लेंगे और उसका वो गहना वहना भी ले सकते हैं। तदुपरांत अब आता है मकर राशि। मकर राशि में डेकोरेशन की चीज़ें, सजावट की वस्तुएं जो है, आप सजावट की वस्तुएं खरीद सकते हैं। अब सजावट की वस्तुओं में अब आपके पैसे पर वह अलाउड करता है कि किस प्रकार से आप तो सजावट की वस्तुएं खरीदें। और तदुपरांत उस दिन आप चाहें तो शीशे आदि का बर्तन भी ये मकर राशि के लोग ले सकते हैं और चांदी भी खरीद सकते हैं, उससे संबंधित गहना भी खरीद सकते हैं ये मकर राशि के लोग। और कुंभ राशि के लोग चांदी या स्टील, कुंभ राशि के लोग भी उजला चीज़ खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, उसका बर्तन ले लें, गहना ले लें, सिक्के ले लें या फिर स्टील से संबंधित कोई भी बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं। मीन राशि के जातक जो होते हैं वो अभी चांदी का बर्तन और गहना खरीदेंगे, अर्थात उनका भी माने ये संबंध है उजले पदार्थ से। तो मीन राशि के लोग भी चांदी की खरीदारी करेंगे या चांदी के आभूषण की खरीदारी करेंगे। इस प्रकार से भारतीय ज्योतिष विज्ञान में 12 राशियां हैं और धनतेरस के दिन 12 राशि के जातक जिसका अभी मैंने विशद विवेचन किया, इसके अनुसार अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके यहाँ धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान धनवंतरी जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं उनकी भी कृपा होती है। आपको सुंदर स्वास्थ्य, सुंदर यौवन और सुंदर देह यष्टि की प्राप्ति होती है। जय माँ लक्ष्मी। तो इतना जानकारी दे रहे बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। सभी को मेरा फिर से धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए, और बने रहे मेरे चैनल के साथ। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में दिवाली के वीडियो लेकर, तब तक आप बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।